बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे थे डेफे-हेलमन की एक्सचेंज के बारे में। तो डेफे-हेलमन की एक्सचेंज वगैरह क्या होता है, ये सिर्फ की एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या फिर ये हमारे जो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन हो भी सकती है, नहीं भी हो, यहाँ प्रिमिटिव, तो आप इसको ज्यूम कर ये देख चुके हैं कैसे करते हैं सब कुछ। तो इस ट्यूटोरियल में सिर्फ हम एक एग्जाम्पल देखें जो हमारी बुक में गिवन है, यानी कि ये इसके 3 पार्ट्स हैं। तो हम यूज़र ए और बी है वो डेफे-हेलमन की एक्सचेंज को यूज़ कर रहा है, और वहाँ आप उनको जो क्यू वो जो यानी कि प्राइम नंबर जो गिवन है वो 71 है, और प्रिमिटिव रूट यानी कि अल्फ़ा जो गिवन है वो 7 है। और इसी तरह जो यूज़र ए है उसका जो प्राइवेट की उसने अज्यूम की है वो 5 है, तो पब्लिक की फाइंड करनी। इसी तरह यूज़र बी को जो उसने अज्यूम की हुई है प्राइवेट की वो 12 है, और जो फाइंड करना है वो पब्लिक की वाई बी है। और इसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी शेयरिंग की भी दोनों की फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप 1 इसके हर एक पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको यानी कि देख ये वैल्यू जो है मेरे सारी की सारी लिख दी हैं, जो जितनी भी थी। हमें क्यू भी गिवन है, इसके अलावा ए भी हमें गिवन है, एक्स ए जो हमें यूज़र ए का वो भी गिवन है, और एक्स बी भी हमें गिवन है। हमें फाइंड वाई ए और वाई बी फाइंड करना है। तो इसको मैं जल्दी से जो है ये फाइंड कर देता हूँ। उसके बाद असल में जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो जो इससे पहले जो एग्जाम्पल की तो ये एग्जाम्पल उसी से मैच कर रही है। जो चीज़ थोड़ी सी इसमें डिफरेंट आएगी वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊँगा। बाकी जो क्वेश्चन है सारा मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को जो मैंने सेम पार्ट था यानी कि जो पहले क्वेश्चन हमने किए थे डेफे-हेलमन के, वो जो सेम चीज़ें थी वो सारा मैंने सॉल्व कर दिया। बाकी अभी जो डिफरेंट आता है वो उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो पहला पार्ट था कि हमने वाई ए जो है फाइंड करना था। तो वाई ए फाइंड करने के लिए उसके लिए फार्मूला लगाया, उसके बाद उसका मोड वगैरह निकाला, तो ये हमारे पास वाई ए आ गया। उसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट था कि हमें वाई बी निकालना था। तो ये उसके लिए हमने जो फार्मूला लगाया और हमारे पास वाई बी है। ये कैसे कैलकुलेट सब कुछ ऑलरेडी बता चुका है, इसलिए इसको मैंने अभी जो लिख दिया है। और उसके बाद हमें जो हमारे पास सी पार्ट था वो सीक्रेट शेयरिंग की हमने फाइंड करनी थी। तो उसके लिए क्या किया, जस्ट मैंने ये इस साइड पे जो वाली की जो की है वो मैंने फाइंड कर दी है। ये कैसे ये रेडी मैं ये भी बता चुका था। अब यहाँ हमें प्रॉब्लम्स क्या है, जब हम जो 51 की पावर करते हैं 12, तो यहाँ हमें प्रॉब्लम होती है कि इतनी बड़ी वैल्यू कैसे हम जो है वो सॉल्व करें। भी आपको मैं दिखाता भी हूँ। जब इसको मैं 51 की पावर 12 लेता हूँ तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं होता, तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 51 की पावर हम जब 12 लिखता हूँ तो ये हमारे पास ये देख सकते हैं ये सॉल्व नहीं हुआ। ये आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यानी कि 3.0.14E+20 ये आपको ये सॉल्व करके नहीं दे रहा। तो इसका जो अब सोल्यूशन क्या है वो उसके बारे में देखते हैं। तो बहुत ईजी सोल्यूशन है, कोई चीज़ इसमें मुश्किल चीज़ तो नहीं है। अभी आपको इसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। ये इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अभी ये देखें, ये हमारे पास एक बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं। तो यहाँ इसके अंदर हम जो लिखेंगे जो हमारे पास 51 था, ये 51 आप उसी तरह लिख दें 51। जब 51 लिखें तो 51 के हमारे पास जो पावर थी वो हमारे पास 12 है। तो 6 + 6 कर लें तो हमारे पास आई थिंक ये 51 की पावर जब हम 6 + 6 करके सॉल्व करेंगे तो पावर लेंगे तो ये इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा। इसको पार्ट्स में डिवाइड, इसको 3 + 3 + 3 + इस तरह 4 + 4 ये 8 और 4 आप 4 के पार्ट्स भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने पार्ट्स बनाना चाहते हैं। तो मैं इसके जो 6 के हिसाब से पार्ट्स हूँ, लेकिन इसका आंसर जो है वो सेम आएगा क्योंकि ये सिर्फ सॉल्व करने के ईजी मेथड जो है ये फॉलो किया जाए। तो आप इसको सबसे पहले इस तरह लिखे 6, फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और 51, क्योंकि जब जो बेस सेम हो जाए तो पावर जो प्लस होती है, तो 6 + 6 करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ आती है। तो इसीलिए मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ। तो इसको ऐसे लिख लिया और उसके बाद इसको डिवाइड करने के बाद जस्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जो मोड है उसको बार में लिखेंगे। तो यहाँ इसके ब्रैकेट के बाहर इसको आप जब लिखेंगे तो हमारे पास ये उसको आप मल्टीप्लाई होगा वही सेम चीज़ आ जाती है। तो इसीलिए आप फिर मैं इसको मज़ीद डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। तो आगे इसको मज़ीद डिवाइड हम जो कर सकते हैं वो उसके लिए भी जस्ट आपको जो है
ये अब मोड जो है साथ इन दोनों के साथ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इस तरह बाहर भी हम लिख सकते हैं। ये मोड का रूल है। तो इसी को रूल को फॉलो करते हुए जस्ट आप हमें उसी को लिखना होगा। तो आपने इसको इस तरह लिखना है जैसे कि मैंने लिख दिया, थोड़ा इसको मैंने बैक कर दिया ताकि ये हमारे पास पूरे कंप्लीट आ जाए। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 51 की पावर 6 मोड 71 मल्टीप्लाई 51 की पावर 6 मोड 71 मोड 71। तो ये मोड जो है आप इनका अंदर जो हम आपस में इसका मोड लेंगे और इसका मोड लेंगे, उनको आपस में जो भी मोड उनकी वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करके उनका मोड लेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये सेम है, बस इसमें सिर्फ डिवाइड किया गया। ये अगर चूंकि ये बेस मैं आपको पहले बताया, बेस जब सेम होगी तो पावर है प्लस, तो 6 प्लस 6 हमारे पास वो 12। तो आप मोड के रूल से, मल्टीप्लिकेशन के रूल से हमने इसको जो है इस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आगे इसको मूव ऑन करते हैं। तो जब हम जो है 51 की पावर जो जब लेंगे 6 तो क्या आंसर आता है ये देखते हैं। तो जब आप 50 की पावर 6 करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को जो जस्ट हम जो उसी तरह लिख लेंगे जैसे हम लिख रहे थे। तो जस्ट इस वैल्यू को इधर लिख लेंगे। यहाँ थोड़ी जगह कम है, इस इक्वल का मतलब यही है, जहाँ जैसे इसके इक्वल आ रहा है तो आपने वैसे लिखना है। जैसे जगह कम होने की वजह से मैं इसको थोड़ा बैक पे कर रहा हूँ और वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है 17, उसके बाद 5 9 6, ये वैल्यू उसी तरह हमें लिखनी है कि 2 8 7 8 0 1। तो ये वैल्यू मैंने लिख ली है। आप इसके बाद हमारे पास उसी तरह मोड आ जाएगा, मोड 71। उसके बाद हमारे पास बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे और 51 की पावर 6 लेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास दोबारा आ जाएगी। तो इस वैल्यू को उसी तरह हमें लिखना होगा। तो जस्ट ये वैल्यू उसी तरह मैंने इसको 6 पर इसलिए डिवाइड किया ताकि ये हमारा ये हमें बार बार मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े। अदरवाइज आप मुख्तलिफ पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये आप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि आप 7 और 5 के पार्ट्स भी कर सकते थे। ये आप पे डिपेंड करता। सेम पार्ट करने का यही मकसद था कि यहाँ इसको इजीली जो है बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े मुझे। तो ये इसके लिए 0 1, तो ये मैंने लिख दिया। फिर हमें मोड उस तरह लिखना होगा, मोड 71 लिखने के बाद इस ब्रैकेट को, जो हमारी ब्रैकेट थी, उसको क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट यहाँ भी हमें ब्रैकेट लगानी होगी। तो उसके बाद हमारे ब्रैकेट के बाहर जो आएगा वो मोड आ जाएगा, मोड 71। तो जस्ट अभी यहाँ हमें मोड 71 लिखना होगा, मोड 71। तो जब ये वैल्यू लिख लेंगे उसके बाद जस्ट आपको ये डिवाइड करना होगा। डिवाइड आपको किस पर करना होगा ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिवाइड 71 पर हमें करना होगा। तो जस्ट आप इसको हम जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिवाइडेड बाय हम जो 71 कर देते हैं। तो ये डिवाइडेड बाय 71 किया तो हमारे पास जो इसका आपको आंसर अभी मिल जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये आंसर आ चुका। तो यहाँ अभी आपको ये डॉट नजर आ गया। तो डॉट से पहले वाली वैल्यू खत्म, ये पहले ऑलरेडी बता चुका, फिर मैं इसको चीज़ को वैसे रिपीट कर रहा हूँ। तो 71 के साथ मोड निकालने का मेथड आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो अभी वैल्यू आई इसको जो सिर्फ माइनस कर देंगे। आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 17, ये ऑलरेडी वैसे तो हम इस वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू थी, इसमें से उस दूसरी वैल्यू को जो माइनस करते हैं, लेकिन चूँकि ऑलरेडी लिखी हुई वैल्यू है ये हमारे पास, ये भी ये वैल्यू लिखी हुई है इसलिए मैं इसी में से माइनस कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 17 5 9 6 287 8 0 1। तो इसको आप हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 32 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास, इसको जब माइनस किया तो हमारे पास 32 आ चुका है। ये माइनस आने की वजह वो अभी आपको मैंने बता भी दी है कि हम इसको सिर्फ रेज करके इसमें से, यानी कि ये पहले बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली माइनस करनी थी, लेकिन इसका मकसद वही होता है, 32 हम लिख देंगे। तो जस्ट अभी आपका यहाँ जो आंसर है वो 32 आ चुका है। तो 32 मल्टीप्लाई हमारे पास, आप इसको भी सोल्व करेंगे तो वही 32 आएगा, ज़ाहिर सी बात वैल्यू सेम है। तो यहाँ आप 32 लिख देंगे। तो इनकी हम अब ब्रैकेट डाल देंगे। तो इसकी ब्रैकेट के बाद हमारे पास मोड आएगा, मोड 71। तो मोड 71 लिखेंगे और उसके बाद हमें जो वैल्यू ये 32 और 32 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 32 मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो हमारे पास
1024 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। मोड 71, जब हम मोड 71 लेंगे, चूँकि ये देख सकते कैलकुलेट हुआ है तो हमारे पास जो की हुआ वो 30 आ जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है और हमारा क्वेश्चन वो सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह अगर आपको बहुत बड़ी पावर बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आप उसको डिवाइड कर सकते। बोल जितने मैंने 2 पार्ट्स में किया, आप जितने चाहें इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि वीडियो हेल्पफुल और इसको लाइक और शेयर कमेंट्स जरूर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।